राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? ये पति है कि हस्बैंड है? पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करा। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। कितने साल के हो? मैं 25 ईयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी, क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ, मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूं। मेरे जब मैं घर में रहता हूँ गुरुजी तो मैं अभी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आपका जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी। हाँ। कोई भी किसी को नहीं पिलाता, जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है। फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत होगा, ये मुझे पता है। तो आप क्यों लेकिन गलत? जब इतने समझदार हो तो क्यों गलत कर रहे हो? गलत नहीं करता गुरुजी। कोई बोलते हैं कि जैसे आप दारू किसी बड़े लोगों के संगत में पीते हो तो बड़े बातें करते हैं, वो आपको बड़े बनाएंगे। किसी के साथ गलत करते हैं तो संगत गुण होता है, संगत से ही गुण जाता है गुरुजी। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। जी गुरुजी। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि जो मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत सब व्यवहार। लोग ध्यान से सुनो। शराबी उपदेश कर रहा है कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। आप शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, नहीं कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, रिश्ते मेरा खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ऐसा सवेरे फिर पीते हो? नहीं, सुबह नहीं पीते गुरुजी, शाम को पीते हैं, बस टाइम पास होता है, घर चले जाते हैं। फिर सवेरे मना लेते हो? क्या बोले गुरुजी? पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है, वो तो अपनी हाथ की है। चलो, लेकिन आपने अच्छी प्रतिज्ञा कर ली कि जी आप शराब नहीं गुरुजी, पियोगे। इस चीज को मैं लेकर के मैं आज इस धर्म स्थल पे कसम खाता हूँ कि मैं इस वाणी को विराम दे रहा हूँ आज इस समय। तो आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं। जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे, मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। ऐसे नहीं बोल सकते ना गुरुजी। बता रहा हूँ गुरुजी, पहले मेरी बात सुनिए गुरुजी। देखिए गुरुजी, क्या होता है, पहला प्रतिज्ञा ये लेना होता है कि कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? मैंने प्रतिज्ञा ये बताई है आपसे गुरुजी। मेरा फरमाइश आपसे ये है कि दारू और बीबी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार, कि छोड़ देना आज से दारू 1 महीने तक। ठीक है? मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब 1 महीने में आपको आपकी पत्नी से बात कराओ। मैं 1 महीने, अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ, वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरुजी कि ये सही किया या गलत किया है ना। जब टेंशन आएगा तो टेंशन खत्म होने का, सही आएगा तो 1 महीने बाद भी आप यहीं आके खड़े होना है ना? हाँ गुरुजी, मैं तो 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ गुरुजी आपके पास। बेटा आप देखो, 1 महीने में आप अपने पति के बिल्कुल दिल को मन को जीत लो। और गुरुजी ये बदतमीजी से बात करती है गुरुजी, सही तरीके से बात नहीं करती गुरुजी। दारू पीना गलत चीज है, मैं मानता हूँ, लेकिन तरीके से तो बात करना चाहिए ना। थोड़ी सी शहद ला के दिया करो ना उसको। मैं इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना। ठीक है? घर में गाँव में रहते हैं गुरुजी, तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकती नहीं है गुरुजी। ठीक है? यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात। अच्छा, ये कपड़े वैसे पहनती है तो आप टेंशन में आ जाते हैं? हाँ गुरुजी, काम हम सब करती है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दारू कपड़े पहनती है तो क्या दिक्कत है उसमें भी? नहीं ना, बहुत ज्यादा गलत कपड़े ना हो, बाकी ठीक है सामान। नहीं, साड़ी पहनेगी तो मैं अच्छे से दारू भी नहीं पीऊंगा गुरुजी। और अभी जो इसने पहना है वो सही है कि गलत है? हाँ, ये मैंने ही लाके दिया था गुरुजी, मॉल से लाके दिया था उसी दिन। लड़ाई हो गई थी उस दिन। जी गुरु। सुनो, तो अब आपको देखो, पति ने तो कर ली प्रतिज्ञा कि 1 महीने तक नहीं पिएगा, और पीने के पहले इनको कहिए गाली भी ना दे हमें। पहले मेरी बात सुनो आप। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली बंद, मतलब प्रतिज्ञा कर ली, शराब कर दी बंद। अब आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे। बदतमीजी ये भी करती है गुरुजी, तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। तो आप भी ना करना बेटा। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो? तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। लड़की भी है एक। तो आप इतनी जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है आज के मॉडल में। सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना। मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी।
लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं। वो बता रहे थे ऐसा? हाँ, कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं, उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं, सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और वो क्या बोलता है सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। हाँ। जी गुरुजी, छोड़ देना अब दारू। बिल्कुल गुरुजी, मैं 1 महीने पहले बोला ना, मैं कसम खाई इसी चलो अब बात पे। आप ना अपनी पत्नी को बदतमीजी से बात आप भी नहीं करना, आप भी मत करना बेटा, चुपचाप रहना, पति की सेवा करना। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ हाँ अच्छा, जी, खच्चड़ है? हाँ। खच्चड़ क्या होता है? खच्चर होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। बात कराओ पत्नी से इनकी। अब आप प्रेम से रहना है, आपके पति बढ़िया हैं, भोले वाले हैं सिर्फ बेचारे। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट गांजा बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। आप देखो, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, जी बड़े बड़े लोग गुरुजी, जब जी। सिगरेट पियेंगे तो उनका प्रभाव इन बच्चों पे इस तरह से पड़ता है सिगरेट पीने का। ये देखो। मेरे क्लास टीचर थे गुरुजी, ये वो भी बॉलीवुड पीते का थे। प्रभाव है। बड़े इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी काम बड़े लोग ना करें जिसका प्रभाव समाज में गलत पड़े। ये देखो, ये गलत प्रभाव है, पड़ गया ना इस बच्चे पे प्रभाव। इसकी क्या गलती है? इसने बड़ों को देखा कि यार वो पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नज़र से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस 10-15 कल मिनट। की आपकी बेटी का मूड बिगड़ेगा तो वो भी सिगरेट पी जाएगी? नहीं गुरुजी, मैंने बोला ना कि जो मैं करूंगा वो मेरी बच्ची नहीं कर सकती, या मेरे लड़की नहीं कर सकते, या लड़का भी नहीं करेगा क्यों? गुरुजी। इसकी गारंटी जब आप अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हो, शराब तुम्हारे पिता पीते थे तो तुम भी पीने लग गए, तो तुम भी सिगरेट पियोगे, शराब पियोगी, तो कल को बच्चे क्यों ना पियेंगे? कैसे कहोगे? आपके मुंह से कहोगे कि बेटा तू ना पी? गुरुजी एक बात बताएं हम आपको। आओ बताओ। देखो आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो वादा। गुरुजी की मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक है, बात नहीं ठीक है। है। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? सहारा तो गोविंद सहारा तेरा है, भगवान सहारा है सबके। सिगरेट कब से गुरुजी। सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। अरे यार, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़नी है? तो सोचो, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी, तो देखो धुआं भीतर जाएगा सिगरेट का, गुरुजी। वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। गुरुजी दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, वो हाँ। कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। जी गुरुजी, लेकिन उसमें भी तो सांस लेते हैं ना। उसमें सांस लोग बच के लेते हैं, उस समय नहीं लेते, दूर चले जाते, कपड़ा लगा लेते तो हैं। इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं कटेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा, मैं दारू की वादा कर लिया। चलो क्योंकि एक काम दारू करो, के पहले चल- अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।